नमस्ते। आज का पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में राजापुर गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली हैं और रामाज्ञ प्रश्न भी है। इनका निधन सन 1623 में हुआ। प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जहां हम देखते हैं कि मेघनाद के शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरा पर गिर गए थे और यह शक्तिबाण इतना शक्तिशाली था कि वैद्य सुषेण की कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। तब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया और श्री राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा। तो जब तक हनुमान जी लौटकर आते हैं, उस बीच भगवान राम की क्या मन स्थिति थी और किस तरह से वे दुखी थे, तो उस सब का वर्णन यहाँ इस प्रसंग में हमें देखने को मिलेगा। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और उससे हमें पता चलता है कि उनके मन के भीतर लक्ष्मण के प्रति कितना अगाध प्रेम है। और यह प्रसंग ईश्वरीय राम, हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, तो ईश्वर सुख दुख से परे होता है, उस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, वह संभाव होता है। तो ईश्वरीय राम को यहाँ मनुष्य राम के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि हाव भाव दुख सुख से प्रभावित मनुष्य सबसे अधिक होता है। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राम है, राम का अवतार है, वह पूरी तरह मनुष्य के रूप में दिखाया है, जिससे पाठक काव्य मर्म से सीधा जुड़ जाता है। और यहाँ इस प्रसंग में आप देखेंगे तुलसीदास जो राम के उपासक हैं, वह भक्त तुलसीदास नहीं बल्कि कवि तुलसीदास के रूप में अधिक उभरे हैं। कहने का अर्थ है उन्होंने मन के अंदर जो भी भावनाएं एक मनुष्य के अंदर ऐसी परिस्थितियों में होती हैं, उनको पूरी तरह से बाहर लाने का प्रयास किया है, अभिव्यक्त किया है बहुत ही खूबसूरती से। और जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं, तब इस पूरे प्रसंग में जो कि करुणा रस से ओतप्रोत है, उसमें वीर रस का उदय दिखता है। और यह उपमा बहुत ही अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। कवि और कविता का नाम, कवि तुलसीदास जी हैं। कविता का नाम आपको पता है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। और जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे इसका, तो काव्यांश का, तो उसमें भाषा, सभी काव्यांशों की भाषा अवधी है, लेकिन यहाँ कविता में 3 तरह के छंद आपको देखने को मिलेंगे: दोहा, चौपाई, सौठा। सभी काव्यांश गेय हैं, मतलब गाए जा सकते हैं, और अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि कई अलंकारों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलेगा। करुण रस प्रधान है, उसमें भक्ति रस भी एक जगह देखने को मिलेगा। मुहावरे का प्रयोग भी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और पहला पद्यांश जो हम यहाँ देख रहे हैं, वह उसका प्रसंग इस प्रकार है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं और रास्ते में अयोध्या में भरत से मिलते हैं। भरत से मुलाकात खत्म हो जाती है उनकी और वह विदा लेकर वहाँ से निकलते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो एक एक शब्द का अर्थ मैं बता देती हूँ पहले, उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। तब में तुम्हारा प्रताप यश, उर हृदय राखी रखना प्रभु
प्रभु जयूं जाऊंगा नाथ स्वामी तुरंत। अस ऐसा कही कहकर आयसु आज्ञा पाई पाकर पद चरण बंदी वंदना चलते हैं हनुमंत हनुमान। भारत भरत बाहुबल भुजाओं का बल, सील शील यानी सद्व्यवहार, गुण गुण, प्रभु प्रभु पद चरण प्रीति प्रेम अपार बहुत अधिक, मन महु मन में जात सराहत सराहना सराहत सराहना करते हुए जाते हैं। पुनि पुनि बार बार पवन कुमार, पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी, तो उनका नाम है पवन कुमार, पवन पुत्र, पवन सुत, कई नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। और क्या उनके मन में आ रहा है? वे भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु राम के चरणों में उनका अपार प्रेम याद करके उसे सराहते, बार बार उसे अपने मन में सराहते चले जाते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य हम देखेंगे कि भाव आपको पता है, यहाँ पे भक्ति रस है कि न केवल भगवान राम के प्रति हनुमान जी के मन में भक्ति का भाव है, परंतु भरत की यहाँ पर वे सराहना कर रहे हैं, भरत के गुणों की सराहना कर रहे हैं और उनके मन में उनके प्रति भक्ति भाव जाग रहा है। वे उनको हे प्रभु हे स्वामी कहकर पुकारते हैं। दूसरा यहाँ पर अलंकार हम देखते हैं कि पाई पद में प वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, बाहुबल में ब वर्ण की आवृत्ति, बलशील में ल वर्ण की आवृत्ति, प्रभु पद में पद प्रीति में प वर्ण की आवृत्ति, मन महु म, जात सराहत और पुनि पुनि पवन कुमार, इनमें हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार है। और पुनि पुनि इस में हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख रहे हैं। तो इस प्रकार यह पद्यांश खत्म। हाँ, इसमें छंद दोहा है और इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि लंका के समुद्र तट पर शक्ति बाण लगने के बाद लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं। उनको वहां बेहोश देखकर राम बहुत अधिक दुखी हैं। हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुबह होने से पूर्व वे संजीवनी बूटी लेकर पहुँचें, और आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं पहुँचे हैं, तो बहुत अधिक व्यथित हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। उहाँ वहाँ राम राम लक्ष्मणी लक्ष्मण, निहारी देखा देखकर, बोले वचन उन्होंने बात कही अपनी, मनुज अनुसारी मनुज के समान, अर्धरात्रि मीन्स आधी रात, गई मतलब बीत गई, कपि कपि का शाब्दिक अर्थ होता है बंदर वानर, और यहाँ कपि हनुमान जी के लिए कहा गया है। नहीं आओ नहीं आए, राम राम उठाए उठाया, अनुज छोटा भाई, और उर हृदय लायु लाए लगाया, सकहु सकते ना ना, दुखित देखी दुखी देखकर, मोही मुझे गाओ कभी, बंधु भाई सदा हमेशा, तब तेरा तुम्हारा मृदुल कोमल स्वभाव, मम मेरा हित लिए हेतु, लागी तजहु पितु माता, माता पिता को त्याग दिया, तजहु त्याग देना, सहहु विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल, हिम सर्दी के लिए, यहाँ अर्थ है आतप
इसका अर्थ धूप होता है, यहाँ गर्मी के लिए है। बाता, बात का अर्थ हवा होता है, तो यहाँ तूफान, हवा, आंधी तूफान से हम इसका अर्थ लेंगे। और सो अनुराग, अनुराग प्रेम, कहाँ कहाँ, उठो उठो, ना सुनी, सुनी मीन्स सुनना, मम मेरा, बच मीन्स वचन, बिगलाई व्याकुल, जो यदि, जनतेऊ जानता, बन वन फॉरेस्ट, बंधु भाई, बिछोहू बिछोड़ना, विरह वियोग, पिता पिता, वचन जो वचन, यहाँ वचन से अर्थ है, मनतेहु मानता, नहीं नहीं, ओहु उसे। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर राम बोले, और ऐसी बात उन्होंने कही जो एक मनुष्य बोलता है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम साधारण मनुष्य के समान वचन बोले। अर्धरात्रि बीत गई है, आधी रात बीत गई है और हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि हे भाई, तुम तो सदा से ही स्वभाव से कोमल थे, यानी तुम कोमल स्वभाव के थे और तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। अब ये लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं एक तरह से कि कितना त्यागमयी व्यक्तित्व था उनका। मेरे हित के लिए, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान को भी सहा। ऐसा प्रेम अब कहाँ है भाई? वे कह रहे हैं कि तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर भी उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तब मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं। जबकि रघुकुल की यह रीत है कि वचन मानना पड़ता है और मान के निभाना पड़ता है, यह उनकी रीत है। और पिता की बात मानना तो राम का परम कर्तव्य ही है, कर्तव्य ही था। परंतु अब वे इतने भावुक हो गए हैं कि वे लक्ष्मण के शोक में, लक्ष्मण के दुख में इतने दुखी हो गए हैं कि वे ये बात भी कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पता होता कि मुझे तुमसे बिछोड़ना पड़े तो मैं किसी की परवाह नहीं करता और मैं अपने पिता के वचन को, क्या वचन, वन में आने का जो वचन उन्होंने लिया था कि हाँ 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मान लिया था, तो मैं उनकी बात नहीं मानता, वन में नहीं आता। तो इतना अधिक लक्ष्मण के प्रति उनके मन में प्रेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। बोले वचन में आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, मनुज अनुसारी में न की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। फिर दुखित देखी में द वर्ण की आवृत्ति आप देखेंगे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, ख भी दोबारा आ रहा है, नहीं खा तो नहीं है। तो अब हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। बोले वचन में अनुप्रास अलंकार है, मनुज अनुसारी में न वर्ण की आवृत्ति है, दुखित देखी में अनुप्रास है, फिर पितु माता में त वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास है, बच बिकलाई में ब वर्ण की आवृत्ति है, जो जनतेऊ में ज की आवृत्ति है। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा ही निराली है और यह छंद चौपाई है, भाषा अवधि है। तो अब अगला पद्यांश हम देखते हैं जिसमें प्रसंग वही है
कि राम बहुत अधिक व्याकुल हैं और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक आए नहीं हैं। तो राम बहुत अधिक दुखी होकर आगे जो बातें कहते हैं वह एक साधारण मनुष्य ही कह सकता है ऐसी बातें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। एक एक करके मैं सारे शब्दों का अर्थ बताती जाती हूँ, पूरा भावार्थ बताने से पहले। सुत बित नारी भवन परिवार। सुत का अर्थ होता है पुत्र, बित धन, नारी स्त्री, भवन घर, परिवार परिवार। हुई होते जाहे जाते, जग दुनिया बारही बार बार बार, अस ऐसा विचारी विचार कर, जिये हृदय में जागो जागो ताता तात। तात का अर्थ होता है पिता, लेकिन यहाँ तात हम अपने प्रिय के लिए प्रेम पूर्वक संबोधन के रूप में देख रहे हैं। मिलई मिलना जगत दुनिया सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता एक ही माता पिता के जो भाई के बच्चे होते हैं वो आपस में सगे होते हैं और उन्हें हम सहोदर कहते हैं। तो सह उदर, एक ही माँ के बच्चे, एक ही उदर से जन्मे। तो यहाँ आप कहेंगे सहोदर भ्राता क्यों कहा? सहोदर भ्राता तुलसीदास जी ने राम जी से कहलवाया है लक्ष्मण को, यह जताने के लिए कि उनमें बहुत अधिक प्रेम है, सगे भाइयों से भी बढ़कर प्रेम था। राम के बिना लक्ष्मण, लक्ष्मण के बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए उन्हें सहोदर भ्राता कहा है। जबकि लक्ष्मण की माँ सुमित्रा और राम की माँ कौशल्या थी, अलग अलग माँ थी। और दूसरा एक और कारण यह हो सकता है कि तुलसीदास जी के दिमाग में उस समय जब ये लिखा है उन्होंने सहोदर भ्राता, तो हो सकता है उनके मन में यह प्रसंग जो एक दंत कथा है वो रही हो और उसके कारण इन्होंने इन्हें सहोदर कह दिया हो। कि जब दशरथ की तीनों पत्नियों के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, संतानहीन थे, तब उन्हें एक अभिमंत्रित फल दिया गया था और खाने के लिए कहा गया था। तो कौशल्या के पास जो फल था उसका आधा उन्होंने सुमित्रा को दे दिया था। तो हो सकता है एक ही फल से फिर उसके बाद इन्हें ये दोनों बच्चे हुए। तो कहने का अर्थ है कि हो सकता है वह दंत कथा उनके मन में उस समय हो जब उन्होंने ये शब्द सहोदर भ्राता लिखा है। लेकिन हम इस बात से इसका अधिक सटीक अर्थ निकालते हैं कि उन भाइयों में आपस में बहुत अधिक प्रेम था, जो सगे भाइयों से भी बढ़कर था। तो उन्होंने उसको दर्शाने के लिए यह शब्द सहोदर इस्तेमाल किया है, प्रयोग में लाए हैं। जथा जैसे पंख बिनु खग, खग मीन्स पक्षी, अतिदीना दीन अतिदीन, मणि मणि, बिनु बिना, फनी फन, किसका होता है? सांप का, तो सर्प। करीबर हाथी, कर, कर जो है अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ हाथ होता है, कर का अर्थ किरण होता है, कर का अर्थ टैक्स जो हम देते हैं उसका भी हिंदी अर्थ कर ही होता है। कर क्रिया भी है, करना। तो यहाँ जो कर है वह सूंड के अर्थ में है, क्योंकि हाथी की सूंड, हीना बिना। अस मम, ऐसा मेरा जीवन जीवन, बंधु भाई बिनु तो ही बिना तेरे, जो मीन्स यदि जड़ देव, जड़ मीन्स कठोर, यहाँ इसका अर्थ है देव भाग्य, जियावे जीवित मोही मुझे, जेहूँ जाऊंगा अवध अयोध्या, कवन कौन मुँह मुख लाए लेकर, नारी स्त्री हेतु प्रिय भाई भाई, प्यारा भाई गंवाए खो दिया, बरु चाहे भले अपजस अपयश सहतु सहूंगा, जग माही जग में, नारी स्त्री हानि नुकसान विशेष खास, क्षति हानि नहीं। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम बहुत अधिक दुखी हैं और एक साधारण मनुष्य के समान वचन बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पुत्र, धन और स्त्री, घर और परिवार ये तो जगत में बार बार होते और जाते रहते हैं, परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात,
जागो, तुम्हारे जैसा भाई इस जगत में नहीं मिल सकता। अब आगे वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह कठोर भाग्य अगर मुझे जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही दीन हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें खो दूंगा, मैं पत्नी के लिए अगर अपने प्यारे भाई को खो दूंगा तो कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। मैं इस दुनिया में अपयश भले ही सह लेता, लोग कहते हैं कि राम में वीरता नहीं है जो अपनी पत्नी को खो दिया, मैं भले ही इस दुनिया में अपनी बदनामी सह लेता, परंतु भाई को मैं खोना नहीं चाहता। और स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं थी। मैं युद्ध करने आया हूं सीता को छुड़ाने के लिए, और उसी युद्ध में तुम्हारी यह हालत हो गई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, भले ही अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी युद्ध नहीं करता। उनके मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं। भले ही लोग मुझे बुरा भला कहते, बदनाम करते, बदनामी मुझे सहनी पड़ती कि राम वीर नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाया नहीं, लेकिन वह अपनी पत्नी को खोना ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है उसको खोना अधिक नुकसान नहीं है, बल्कि मैं अपने भाई को खो दूंगा तो यह अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। तो ऐसे विचार राम के मन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक साधारण मनुष्य की भांति उनकी मनोदशा तुलसीदास ने दिखानी चाहिए है, जो इन परिस्थितियों में कोई भी एक सामान्य मनुष्य सोचेगा। तो नारी हानि विशेष हानि नहीं है, यह कहकर उन्होंने स्त्रियों का अपमान नहीं किया है। इसे सामाजिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी परिस्थितियों में जब वह अपने किसी बहुत अधिक प्रिय व्यक्ति को खो रहा है, उस समय उसे खोने का भय उसके मन में ऐसे विचार ला सकता है कि उसे सिर्फ वही एक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे। इसलिए उन्होंने यह बात कही कि स्त्री को खोना या पत्नी को खोना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, बल्कि भाई को खोना बहुत अधिक हानि या बहुत बड़ी क्षति होगी। अब इसका हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सुत पित्त में आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो ही जाही में, और अनुप्रास अलंकार बार ही बारा में, फिर जिये जागहु में अनुप्रास अलंकार है, और उसके बाद मणि बिनु फनी इन तीनों में अनुप्रास अलंकार है, करीबर कर में अनुप्रास अलंकार है, और बंधु बीनु में अनुप्रास अलंकार है, जो जड़ में अनुप्रास अलंकार है, और देव जियावे में वह की आवृत्ति है अंतिम स्थान पर, अवध कवन में वह की आवृत्ति है। ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और यह पूरा जो छंद है वह चौपाई है और भाषा अवधि है। जो पद्यांश हम देख रहे हैं उसमें राम की मनस्थिति एक बार फिर से हम देखेंगे कि किस तरह से वे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और दुख से व्याकुल हैं। अब अपलोगु मीन्स अपयश, शोक, सुत पुत्र, तोरा तेरे। अब यहाँ उन्होंने पुत्र, लक्ष्मण को पुत्र क्यों कहा है? छोटा भाई पुत्र के समान होता है, उस पर जो स्नेह है, वात्सल्य है, वो बहुत अधिक उमड़ रहा है। तो श्री राम लक्ष्मण को पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। सह ही सहना निठुर निष्ठुर कठोर, कठोर उर हृदय मोरा मेरा, निज
अपनी जननी माँ, एक एक कुमार बेटा, तात पिता, लेकिन यहाँ पे हे तात उसी के लिए कहा है, लक्ष्मण जी के लिए प्रेम पूर्वक संबोधन। और तासु तुम्हें प्राण आधारा, तुम उसके प्राण आधार हो, सौंपी सौंपना मोही, तुम ही तुम्हारा गही पकड़कर। पानी, अब पानी का अर्थ यहाँ जल नहीं है, पानी ण पानी, जिसका अर्थ होता है हाथ। सब विधि, सब तरह से, सब तरीके से, सुखद सुख कर, परम हित जानी हितैषी जानकर, उतरु उत्तर, कहा क्या देहु दूंगा तेही वहाँ जाकर, उठी उठो किन क्यों नहीं, मोही मुझे, सिखावहु सिखाना या समझाना, बहुविधि बहुत तरीके से, सोचत सोच, सोच विमोचन। अब ये सोच विमोचन विशेषण है जो राम के लिए यहाँ तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। तो सोच विमोचन मीन्स हमें जो चिंता से मुक्त कराता है, चिंता मुक्त कराने वाला प्रभु श्री राम। तो यहाँ सोच विमोचन श्री राम के लिए प्रयोग किया है। स्रवत सलिल, स्रवत का अर्थ होता है बहना, बहता, सलिल मीन्स जल, राजीव का अर्थ होता है कमल, दल पंखुड़ी, लोचन नेत्र आंखें, उमा, उमा यहाँ पार्वती जी का नाम है। पार्वती जी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर जी कह रहे हैं आगे की बात। तो अब भगवान शंकर कहाँ से आए? रामचरितमानस में भगवान शंकर और पार्वती इस राम कथा के पहले श्रोता और वक्ता हैं। तो इसीलिए यहाँ जो बात है, शंकर जी पार्वती को समझाते हुए, इस प्रसंग में श्री राम ने जो मनुष्य के समान आचरण किया है उस बात को वे पार्वती को समझा रहे हैं। एक मीन्स अद्वितीय, अखंड मीन्स वियोग रहित, रघुराई का अर्थ होता है रघुकुल के राजा राम, नरगति मनुष्य की दशा, भगत भक्त, कृपालु कृपा दिखाना। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश न आने पर श्री राम बहुत दुखी हैं और विलाप करते हुए कह रहे हैं कि अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तो हे भाई, तुम मुझे उठकर समझाते क्यों नहीं? फिर आगे कहते हैं कि चिंता मुक्त करने वाले श्री राम कई तरह से कई बातों को सोच रहे हैं और सोचते सोचते अब उनके कमल नयनों से पानी बह रहा है, मतलब आंसू बह रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय हैं, एक हैं, अद्वितीय हैं और अखंड हैं, अर्थात वियोग से रहित हैं। और श्री राम ऐसा मनुष्य के समान व्यवहार ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने यह लीला शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखाने हेतु की है। तो अब हम यहाँ इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सुकुसुत में स वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, निठुर में र वर्ण की, निठुर उर्मोरा में र वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, तात तासु त वर्ण की आवृत्ति, तुम्ह ओके तीनों में तीनों शब्द में त वर्ण की आवृत्ति, तो ये अनुप्रास अलंकार। ह वर्ण की आवृत्ति है यहाँ, तो अनुप्रास अलंकार। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्रवत सलिल में सा वर्ण की आवृत्ति, सोचत
सोच में सवर्ण की आवृत्ति, बहुविधि में भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ हम सोच विमोचन हमने देखा कि विशेषण प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा हम एक विशेष बात और देखते हैं कि श्री राम की विशेषता बताई है कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि उनकी आंखें जो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, उनके नेत्र, इस बात से राजीव दल। तो यहाँ उपमा की है उनके नेत्रों की। तो जो अभी हमने पढ़ा था वह छंद भी चौपाई छंद है। अब जो हम छंद पढ़ रहे हैं वह सौठा है और इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग है। अलंकार मैं बता देती हूँ पहले ही। प्रभु प्रलाप में अनुप्रास अलंकार है, बानर निकर में अनुप्रास अलंकार है। और अब हम इसका अर्थ देखते हैं। प्रभु प्रभु, प्रलाप उनका रोना धोना सुन के, कान कान, विकल व्याकुल, बानर निकर बंदरों का समूह, निकर का अर्थ समूह, जिमी जैसे कि करुणा करुण, मह में वीर वीर। तो प्रभु राम का रोना सुनकर, उनका विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का जो समूह है वह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। प्रसंग हम देखते हैं कि यहाँ हनुमान जी आ गए हैं, संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं और वहाँ उपस्थित सभी जनों में हर्ष की लहर यानी खुशी की लहर दौड़ गई है। अब हर्षी मीन्स प्रसन्नता, हर्षित होना, भेंटू मिलना, कृतज्ञ कृतज्ञता, परम सुजाना ज्ञानी या चतुर, तुरंत तुरंत, वैद वैद्य, उपाय उपाय, हर्षाई हर्षित होकर, हृदय हृदय, भेंटेऊ बता दिया मैंने, मुलाकात मिलना, सकल सारे, भालू भालू, कपि बंदर, भ्राता समूह, बंदरों का समूह। कपि यहाँ पर हनुमान जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। मुनि मुनि, वैद वैद्य, तहाँ पहुँचावा पहुँचाया, वहीं विधि जिस तरीके से, और वृतांत पूरा किस्सा, दशानन दशानन, 10 हैं जिसके आनन अर्थात 10 सिर वाला कौन है? रावण। तो यह रावण के लिए एक नाम है दशानन, बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है ये। अति विषाद बहुत अधिक, विषाद से, पुनि पुनि बार बार, सिर धुनना। अब यह मुहावरा है सिर धुनना। सिर धुनने का अर्थ होता है पछताना। व्याकुल विकल, कुंभकर्ण कुंभकर्ण रावण का भाई जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, यह भी एक राक्षसी था। पहीं आवा पहुँच गए और विविध कई तरह से जतन प्रयास, ताही जगवा उन्हें जगाया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। श्री राम ने खुश होकर हनुमान को गले से लगा लिया और श्री राम, प्रभु श्री राम अत्यंत चतुर हैं, मीन्स परम सुजान हैं, परम ज्ञानी हैं। तो परम सुजान प्रभु अत्यंत कृतज्ञ हुए। तब वैद्य सुषेण, उनका वैद्य का नाम था सुषेण, तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। उन्हें उठा हुआ देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और यह दृश्य देखकर भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। अब हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से और जहां से वे उन्हें लाए थे। अब सुषेण वैद्य ने यह सारा किस्सा लंका पहुंचकर लंकेश अर्थात रावण दशानन
को सुनाया। और लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर सुनकर रावण अति विषाद से बार बार अपना सिर धुनने लगा, क्योंकि उसे अब अपने विनाश की आहट सुनाई दे रही थी। और बहुत अधिक व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण, अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा। वह सो रहा था और तरह तरह के प्रयास करके, जतन करके, उपाय करके उसे जगाया। अब यहाँ हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि प्रभु परम में आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार, सकल भालू में लवण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और छंद चौपाई है, भाषा अवधि है। अब इस पद्यांश में हम देखते हैं कि रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया है। कुंभकर्ण एक राक्षस है और राक्षस का एक और नाम है निशाचर। निशाचर मीन्स रात को विचरण करने वाला। निशा रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, तो निशाचर, निशाचर राक्षस को कहते हैं। मानहु कालु देह धरी बैसा, तो मानो काल ही शरीर धारण करके बैठा है। काल मीन्स मृत्यु। कुंभकर्ण भाई रावण का, बूझा पूछा, सुखाई सूख रहे हैं, कथा कही, कहानी कही। अभिमानी, अभिमानी विशेषण किसके लिए है? रावण के लिए। सीता हरियाणी, सीता को हर कर ले आए थे। तात, हे तात संबोधन। कपिन, वानरों ने, सब सारे निशाचर, सारे राक्षस। महा बड़े बड़े योद्धा संहार किया। दुर्मुख एक राक्षस का नाम है। सुररिपु जो देवताओं का दुश्मन था, उसका नाम देवांतक भी था, वो राक्षस। और मनुज आहारी जो इंसानों को खा जाता था, उसका नाम था नरांतक, वो राक्षस। और भट्ट मीन्स योद्धा। अतिकाय बड़े शरीर वाला। अकंपन वह भी भारी योद्धा था। और अन्य यानी दूसरे जो राक्षस जैसे कि महोदर आदि मीन्स एटसेट्रा। तो महोदर बड़े उदर वाला राक्षस, आदि वीर। परे समर मही, समर का अर्थ होता है युद्ध, मही का अर्थ होता है भूमि, धरती। और रणधीरा जो रण में कौशल होते हैं, रणधीर रण में कौशल। तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि कुंभकर्ण जाग गया, जागकर उठ बैठा है और वह ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो काल ही स्वयं देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम्हारे मुख सूख रहे हैं? यह प्रश्न सुनकर रावण ने उत्तर दिया और पूरी कहानी, रावण अभिमानी जिसे कहा गया है यहाँ, तो रावण ने सारी कहानी सुना दी और यह भी बताया कि किस प्रकार वह सीता का हरण करके लाया है। तब से अब तक की सारी कहानी उसने इसको कुंभकर्ण को बता दी। और फिर कहता है कि हे तात, वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला है। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, नरांतक, देवांतक और अकंपन, महोदर जैसे बड़े बड़े रणधीर वीरों का युद्ध भूमि में उनको संहार कर दिया गया है। तो ऐसे बता रहे हैं सारी बातों को कि इतना नुकसान हमें हो चुका है, इस तरह का युद्ध अभी चल रहा है, और अपनी परेशानी को यहाँ कुंभकर्ण के सामने बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर शिल्प सौंदर्य देखते हैं, यह भी एक चौपाई है, छंद। और मानहु कालु देह धरी बैसा, यहाँ आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु मानो काल, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आपने महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा। अनुप्रास अलंकार कथा कही। अपर महोदर, परे समर, अतिकायक अकंपन। और
इसके साथ यह पद्यांश खत्म होता है। तो अंतिम दो पंक्तियां इस पाठ की दोहा छंद में है, भाषा अवधि है। अलंकार यहाँ कुंभकर्ण, बिलखान अनुप्रास अलंकार है। 10 कंधर, 10 गर्दन वाला, ये भी रावण को ही कहा जाता है, उसी का नाम है। बहुव्रीहि समास। जगदम्बा जगत जननी, माता सीता के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। सठ का अर्थ होता है मूर्ख, कल्याण का अर्थ होता है भला। तो अब सारी कहानी सुनकर, रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण क्या कहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगता है और कहता है कि अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता को हर कर ले आए हो और अब कल्याण चाहते हो। तो यहां हम देखते हैं कि कुंभकर्ण रावण से श्रेष्ठ था। उसने रावण की बातें सुनकर उसी को मूर्ख कहा, क्योंकि उसने सीता को हर कर मूर्खता का काम किया था। तो यहीं हमारी यह कविता समाप्त होती है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई डाउट हो या किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो वह भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।